गीता के पेज नंबर 116 116 में पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों को बस में करने की बात बोल रहे हैं। इंद्रियां 5 विषैले सांप हैं जिसे बस करना जरूरी है कछुए के भांति। अगर उसे बस ना किया जाए तो वो कंगाल हो जाता है। अगले श्लोक में बोलते हैं, क्रोधा भयति सम्मोहा शमो स्मृति विभ्रमा स्मृति संप्रासादे बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा प्रणश्यति। यानी क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। और जब मोह होता है तो स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है यानी खत्म हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि फिर नष्ट हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। फिर बुद्धि जब नष्ट होता है तो मनुष्य का विनाश हो जाता है, वो कूप में गिर जाता है, कुआं में गिर जाता है, भवकूप में गिर जाता है, ऐसा कुआं में जहाँ से वो उठ नहीं पाता है। श्री रूप गोस्वामी ने यह आदेश दिया है, प्रापकित्या बुद्ध्या हरि संवत्री वस्तुना मुमा छुबी प्रत्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। श्री कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों के बचने के प्रयास करते हैं। फलतः वह भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते तथा उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस तरह किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता है। यानी मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित का मतलब है कृष्ण की भक्ति में डूबना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और जो भी काम करें भगवान की सेवा के लिए करें। यानी भगवान उसे कर रहा हो वही आपका भी काम है। और भगवान की सेवा क्या है? भगवान की सेवा है मनुष्य का कल्याण, देश का कल्याण, समाज का कल्याण। यही है लोगों का कल्याण, यही है कृष्ण भावना भावित। भगवान जो काम करते हैं वो काम आपको भी करना है, यही जीवन का मकसद है। फिर बोलते हैं, उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्तिपूर्ण उन पर जो भेंट चलाई जाती है उसे वह खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, अतः अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। जो भक्त रहता है वो भगवान के जो प्रसाद होते हैं उसे ग्रहण करता है और अभक्त जो रहेगा उसे तिरस्कार कर देगा, उसे हटा देगा। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं हो पाता। यही कारण है कि मन में थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिर सकता है। जब वो विचलित होता है तो फिर भवकूप में गिर जाता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो जिसे भक्ति का आश्रय नहीं मिलता है वो अपने भवकूप में गिर जाता है और वो भवकूप से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में रहो, भगवान की भक्ति में ही सबका कल्याण है। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान की भक्ति अनिवार्य है। जो भक्ति में डूबा रहेगा उसका इंद्रियां भी कंट्रोल में होगा और जब इंद्रियां कंट्रोल में होगा तो सब कुछ कंट्रोल में होगा। 5 सांप हैं, इस 5 सांपों को बस में करना है और
बस करने का एक ही तरीका है, आपको अपने इंद्रियों को बस में रखना होगा कछुए के भांति। जैसे कछुआ को कभी भी दुख आता है अपने सारे अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है, उसी तरह जब भी आपको इंद्रियां बहकने लगे, आपको सिकुड़ जाना है, कछुए के भांति अपने आप को बचाना है। ये 5 विषैले सांप आपका बर्बादी ना कर दे, आपको कंगाल ना कर दे। उस 5 विषैले सांपों को जो कंट्रोल करेगा वो महान हो जाएगा, और जो कंट्रोल नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।